गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस में। कैसे हैं आप सभी? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और मैं वापस जा रही हूँ। रात हो चुका ख़त्म और ये है अगली मॉर्निंग। आप देख सकते हो, देखो मौसम बहुत ख़राब है। रात बरखा हुई क्या? बरखा हुई नहीं या ये कल का नहीं सूखा है। अभी फिर से बारिश लगने वाली है दोस्तों। पर चलो मैं बस में बैठ जाऊँगी। मेरे पास छाता भी नहीं, पर कोई बात नहीं। छाता कहाँ लगा है मेरे। और इतना सही सफ़र था अपना घर का। और जो शादी की थी ना वो बहुत बज गई थी यार। लोग बहुत कम आए कल, क्योंकि शायद बहुत लोगों के था श्राद्ध कल। तो शादी बज भी गई तो अंदर रखे हैं वो बड़े बड़े पतीले। मैं दिखा नहीं पाई, अम्मा मम्मी को भी नहीं दिखा पाई। बाहर बाइक ये भी मैं सोचा बस आ गई ना, पर वो पार से आया तो कुछ उसकी आवाज़ थी। दोस्तों अपने घर का लास्ट वो देखते ही हूँ, यहाँ से व्यू भी सब कुछ। और पापा आए मेरे को छोड़ने। और एक दादू भी दिखाऊंगे। चले गए वापस यार परे से। हाँ दोस्तों ऐसे बात है। और फिर मैंने कुछ साड़ी पैक कर ली अपने के लिए, मतलब अब वहाँ के लिए भी, सबके लिए जिनको देनी मैंने। और बस बढ़िया वाला खाऊंगी वहाँ पे जाके। अगर ऐसे कम लगा और यहाँ पे बचेगा तो मंगवा लूँगी, क्योंकि कद्दू तो ख़राब नहीं होता। कद्दू खट्टा होता है ना, वो ख़राब नहीं होता है, इसलिए मंगवा लूँगी। दोस्तों बारिश लगी, आवाज़ आ रही है? बारिश आ गई दोस्तों। चलो ठीक है दोस्तों, बाकी बीच में व्लॉग बनाती रहूँगी आज भी। ओके बाय बाय दोस्तों। मेरी वीडियो को खूब प्यार देना, जो कि यहाँ इस व्यू के साथ। बाय बाय। ये था 12 ते ट्रक जाया कुछ। दोस्तों ये आया था वो ट्रक, पार से आया। मेरी बस भी आने वाली है दोस्तों। मेरी बस फटाफट आ जाए, वरना मेरी सॉरी सीक्रेट टॉक नहीं बता सकती दोस्तों। मेरे बाल उड़े हुए हैं दोस्तों। मुझे मेरी बस का हॉर्न सुनाई दे चुका है और मेरी बस आने वाली है। और ये मेरे अलविदा कहने के पहले मेरे को ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे जाना पड़ना, जाना ज़रूरी होता है यार। मतलब घर आके कितना अच्छा लगता है ना। हाय वैसे मैं ऐसे उठती नहीं हूँ घर पे आके इतनी जल्दी, और फिर ऐसे घूमना फिरना। और सुबह आके अगर मतलब जैसे घर पे मैं छुट्टियों में आती हूँ और ऐसे घूम फिर तो कितना आनंद है ना। ये जो मौसम है हुआ बारिश वाला, इसमें तो मैं कल भी जैसे मैं ना लैंडर पर घूम रही थी। अरे इस पर घूम रही थी ऐसे, अरे मज़ा आ गया। तब जाकर मैंने खाना पचाया, वरना सारा दिन मैं अंदर ही थी। और मैं बस आ चुकी दोस्तों। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ मुझे मेरे बड़े भैया की ऐसी है। पक्का अम्मा है नीचे, है ना? अम्मा है ना नीचे? नहीं अम्मा नहीं है। क्या बढ़िया मौसम हुआ यार बारिश वाला। मतलब ठंड नहीं, बल्कि गर्मी नहीं है, बिल्कुल नहीं। मेरे को लग रही वो अलग बात है, क्योंकि है थोड़ी थोड़ी तो है, पर सहन करने लायक गर्मी है गांव में अभी जो बारिश हुई उस वजह से। लेकिन इन लोगों को तो ठंड होगी थोड़ी, या कहाँ रहा तो पता नहीं। पर थैंक यू सो मच भगवान जी, मेरे आने पे आपने बारिश कर दी। मैं अपने घर के लिए बारिश बन के आई, ठंड बन के। आमा दोस्तों, आमा मम्मी को मैंने अभी ऐसे किया था। ये भी तो सुन गया था और न पूरे, और न तो सुना था अबू। हाँ नहीं आया वो, 20 मिनट बजने। दोस्तों देखो कौआ बैठा, कौआ। और एक चीज़ मैं बताऊँ, ये जो ये वाली तारें लगी हुई ना, ये वाली, इन पे कल ना एक पक्षी था जो पहले यहाँ था बैठा हुआ, ऐसे बीच में, पहले वो बीच में रहा बैठा। उसके बाद मैं जब घूम रही तो वहाँ यहाँ बैठ गया। और अभी भी ना ये जो पक्षी है उड़ के ना यहीं बैठा है। आज कहाँ गया? उड़ गया यार दोस्तों। ये देखो ये वाला, हाँ ये वाला, पता नहीं कौन सा पक्षी है, बिल्कुल ब्लैक है। कोयल तो नहीं कहीं है, बिल्कुल छोटी सी है। और ये कोई आवाज़ नहीं कर रही जिसमें मैं पहचानूँ कि कोयल है। पर कोयल तो कुछ इसकी तरह होती, मतलब कौवा बेशक अलग होता है, बट कोयल ऐसी होती काली काली सी। या ये गांव की कोयल है। और इसकी पूंछ में से 2 वो बने हैं ऐसे ऐसे करके, ऐसे नीचे को। हेलो दोस्तों, मैं पहुंच चुकी हूँ वापस अपने
जहान में अपने घर पे। और दोस्तों मेरे साथ एक बहुत ज़्यादा खप हुई, जो आपको ये बीच वाला एकदम से घर से एकदम से यहाँ पहुँचने का जो व्लॉग नहीं देखने को मिला, उसके पीछे एक वजह है और वो वजह बहुत बड़ी है, इसलिए मैं आपको वो वजह सुनाऊँगी शांति से बाद में, इससे आगे वाली वीडियो में वो वजह मैं आपको बताने वाली हूँ। बट अभी मैं सिर्फ इतना बता रही थी कि मैं पहुंच गई हूँ, क्योंकि अभी फ़ोन थोड़ा ठीक हो चुका है, तो फिर अभी इसलिए शायद व्लॉग बन पा रहा है इसमें, इसलिए मैं व्लॉग बना रही हूँ। और मैं थोड़ा पैदल जा रही हूँ क्योंकि लेट हो चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ, और बस ही आगे से लेती हूँ अब, इतना लेट हो चुकी हूँ। बट चलो मैं बोल दूँगी, मैं कहा मैं लेट हो गई थी, घर से आई हूँ तो लेट हो गई थी, तो क्लास के लिए लेट आना ऑब्वियस था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, बस इतनी ही बात थी। बाकी अब यहाँ इस वाले इलाके में बंदर बहुत होते हैं, मेरे हाथ से फ़ोन छीन लेंगे। ओके दोस्तों, बाय बाय। सो दोस्तों मैं पहुँच चुकी थी घर वापस क्लास के बाद, जो भी है अब खाना पीना हो चुका है, हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है, ब्रेकफास्ट बोलो गति कहीं की, डिनर हो चुका है। और मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपको बताऊंगी कि कुछ वजह थी जो मैंने बीच में व्लॉग नहीं बनाया। ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे साथ कुछ मिसहैपनिंग हुई या ऐसा हुआ, भगवान टचवुड कभी नहीं, बट ये था कि मैं आपको बता रही थी कि मेरे फ़ोन के साथ कुछ दुर्घटना हो गई। ऐसा हुआ कि मैंने जैसे कल से व्लॉग ना हमारे घर पे, तो कल से भी व्लॉग ना है, फिर ऐसा भी नहीं था कि स्टोरेज इशू हो रहा था, कुछ सब कुछ ठीक था, स्टोरेज भी ठीक थी, मतलब काफ़ी जगह थी फ़ोन में यार, और हैंग मारने लग गया फ़ोन मेरा ना। फ़ोन में कुछ एक्चुअली एक चीज़ होती है, अप डाउन होता रहता है, वो वॉल्यूम वाला खुद से बार बार आता रहेगा, ऐसे ऐसे करके मैंने ऐसे करना क्लिक हो जाएगा, फिर वापस क्लिक, वापस ऐसे हो रहा था कल से। तो मैंने सोचा शायद वैसे हैंग होता है वो तब होता है वैसी चीज़, तो वो हो रही थी। उसके बाद मैं कहा चलो कोई बात नहीं, कल रिबूट करूँगी। मैं सोचा भी मन में बार बार मैं रिबूट करती हूँ, बट मैंने नहीं किया। और सुबह का मैंने व्लॉग बनाया जब मुझे बस में चढ़ना था, उससे जस्ट पहले मैंने फ़ोन रिबूट किया। मैं बस में बैठी, मैंने देखा ये फ़ोन ऑन ही नहीं हो रहा है, कोई स्क्रीन पे जैसे होता है ना रिबूट होने के बाद मेरा फ़ोन का जैसे नाम आता है, ऐसे ऐसे करके ऑन होता है वो, उसमें कोई आवाज़ नहीं, कोई कुछ नहीं, बस वो स्क्रीन जली हुई है मेरी। और मेरे फ़ोन में चार्जिंग भी कम थी, मैंने सुबह लगाया था फ़ोन में चार्जिंग में तो शायद 50 कुछ थी, जब मैंने वीडियोज़ वगैरह बनाई तो 44 समथिंग हो गई थी। उसके बाद मेरा फ़ोन ऑन ही नहीं हुआ, और मैंने अपना वॉल्यूम अप वाला बटन एंड डाउन यानी कि ऑन ऑफ वाला बटन साथ में दबाए, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं पहुंच गई अपने स्टेशन अर्की पर, और वहाँ पे मैंने फिर से देखा फ़ोन बिल्कुल चालू नहीं हुआ। मैं दोनों बटन दबा रही, उसमें आया रिबूट किया था मैंने फ़ोन, और उसमें फास्ट बूट ऐसे लिख के आया फ़ोन में। मुझे नहीं पता क्या होता है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है। तो ऐसे करके इसमें फ़ोन में आया, और मैंने सोचा अब शायद ऑन हो जाएगा, पता नहीं फर्स्ट टाइम ये चीज़ हुई फ़ोन में, और शायद हो जाएगा। देन फिर भी नहीं। मैं नेक्स्ट स्टेशन पे पहुंच गई, अपने बहुत दूर वाले स्टेशन पे। मैं वहाँ भी चेक किया, वहाँ भी नहीं। फिर मैं एक जहाँ मेरी मंजिल मुझे पहुंचना था, यहाँ से एक नज़दीक वाले स्टेशन पे पहुंची, मतलब इतना नज़दीक भी नहीं था बीच में से। वहाँ मैंने फ़ोन ऑन किया और मैंने देखा कि मुझे बहुत फ़ोन भी आए होंगे, मैसेजेस आए होंगे, तो मुझे फ़ोन ऑन कर देना चाहिए, वरना फिक्र हो जाएगी सबको घर पे भी कि पहुंची कि नहीं। मैंने तब ट्राई किया सेम चीज़, अप वाला बटन और ऑन ऑफ वाला, फिर मैंने माइनस वाला बटन भी दबाया साथ में, तो उसमें भी फास्ट वही आ रहा था लिख के, फास्ट बूट ही लिख के आ रहा था, बट हो कुछ नहीं रहा था। मैंने सोचा मैं कब इसको दबा के रखती हूँ, देखा जाएगा क्या होता है। मैंने बटन दबाए रखे, वही आ रहा था, फिर से वही आ रहा था, एट लास्ट एकदम से फ़ोन जैसे रिबूट करते हैं ना रियल में, वैसा फिर से हुआ। मैंने सोचा शायद कहीं फिर से वैसा तो नहीं हो जाएगा, बट ग्रेटफुली कि वो ठीक हो गया फ़ोन, मतलब ऑन हो गया फ़ोन। उसके बाद मेरे फ़ोन में नीचे कुछ लिख के आ रहा था। मैं सोचूं भाई अब तो मेरे फ़ोन पे किसी ने कब्जा कर लिया, यानी वायरस घुस गया इसमें, किसी ने हैक कर लिया, क्या हो गया समझ नहीं आ रहा था, पता नहीं। तो उसमें फिर वो चीज़ कुछ लिख के आ रही थी नीचे, और फिर वो भी नहीं जा रही जी। उसके बाद सब कुछ था ठीक। फिर जब मैं पहुंची अपनी क्लास के टाइम, वहाँ देख रही थी कुछ ढूंढ रही थी फ़ोन में, फिर देखूँ मेरे फ़ोन में तो ऐप्स भी नहीं रहे, कोई ऐप नहीं, जो मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया था कोई ऐप नहीं था उसमें। और मैं फिर माथा पकड़ के बैठ गई, रोने तो नहीं बैठी पर आ रहा था, गुस्सा आ रहा था, सुबह से परेशान हो गई सुबह। देन उसके बाद दोस्तों मैंने दोबारा फ़ोन रिबूट किया। मैंने इस डर से कर लिया कि चलो पहले भी ऐसा हुआ था, फ़ोन ऑन नहीं हो रहा था, बट चलो अगर हुआ वैसा तो वैसे ही करूँगी जैसे ऑन करने के लिए गया था। बट ग्रेटफुली फिर से नहीं हुआ वो, एंड अच्छे से हो गया ऑन। और उसके बाद मेरी सारी जो ऐप्स थी वो वापस आ गई,
बस मैं प्ले स्टोर पे जाके देखा, ऐप डाउनलोड करने लगी थी मैं, तो उसमें आया कि आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। मैं बोले पूरे फ़ोन में छान मारी, एक जगह भी ऐप ना मिले। रिबूट करने के बाद वो सारी ऐप वापस आ गई और शुक्र है वो चीज़ें हुई, वरना मैं तो डर गई थी। मैं कहा मेरा फ़ोन कहाँ जाऊँ, बहुत सर दर्द हो गई थी, बहुत टेंशन ले ली थी ऐसे फालतू में, क्योंकि इसके साथ मेरे फ़ोन के साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहता है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। ये वाली चीज़ नहीं थी इस बार मेरे लिए, तो मुझे ऐसा बिल्कुल भरोसा नहीं रहता कि ये हमेशा ठीक रहेगा, तो मैं जुगाड़ करके हुए चलती हूँ। मैं कहा कभी भी कहीं ख़राब हो गया तो कुछ ना कुछ अपने साथ रखनी चीज़ें, डरना नहीं है, क्योंकि मेरे को काफ़ी बार धोखा मिल चुका है अपने इस फ़ोन से। बट चलो जैसा भी मेरा फ़ोन है, इतने 4-5 साल हो गए इसको, तो फिर ऑब्वियस से है, मशीन है, ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों बस यही कहानी थी मेरी आज की, एंड घर से भी आ चुकी हूँ और ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। एंड तब तक आप अपना ध्यान रखिए और मुझे भी बहुत सारा प्यार दीजिए, मेरे ब्लॉग्स को प्यार दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए, और प्लीज़ शेयर ज़रूर किया करें अपने रिलेटिव्स, अपने अजीज़ दोस्तों के साथ, जिसके साथ भी मतलब आपको अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ ऐसा करें। एंड मुझे भी बहुत सपोर्ट मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच कि मेरे 1000 जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का मुझे सपोर्ट करने के लिए। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट ब्लॉग का बेसब्री से इंतज़ार कीजिए। बाय बाय का इंतज़ार कीजिए, ठीक है? नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए, नेक्स्ट ब्लॉग का